हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 14 जून 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन में चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है या भारत है। तो यहाँ देखते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जक देश है चीन है, ठीक है ना, चीन है। और दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे अमेरिका है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। यहाँ देखते हैं ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला N2O होता है, ठीक है ना, और इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। आगे देखते हैं शुष्क बर्फ शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, तो इसको ठोस CO2 को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रोड्यूसर गैस यह नाइट्रोजन गैस में उपलब्ध होता है, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है CO प्लस N2 होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भारी जल का फार्मूला क्या होता है? तो यह D2 होता है, ठीक है ना। और परमाणु भट्टी में यह मंदक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं शून्य गैस को आदर्श गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, और यह ग्रुप 18 में पाया जाता है, ठीक है ना, ग्रुप 18 में पाया जाता है। और अक्रिय गैस कौन सा है? आदर्श गैस, तो यह हीलियम हो जाता है, नियॉन हो जाता है, आर्गन हो जाता है, क्रिप्टॉन होता है या जेनॉन, ये सभी अक्रिय गैस या शून्य गैस है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? आपके ऑप्शन है यूएसए, यूएई, नीदरलैंड या सिंगापुर, ठीक है ना। तो यहाँ इसको कहते हैं लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, इंग्लिश में इसको कहते हैं लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, और हिंदी में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। यह समझौता भारत और यूएई के बीच में हुआ, ठीक है ना। भारत की ओर से आरबीआई ने भाग इसमें लिया है, ठीक है ना, आरबीआई इसमें भाग लिया है। और किसके बीच? ये तो बता दिए कि यूएई के बीच में हुआ है, यहाँ आपका आंसर हो जाता है यूएई हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। और कोप 28 अभी हाल ही में यूएई में हुआ था, ठीक है ना। और आईसीसी जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका हेड क्वार्टर भी दुबई यूएई में ही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? तो यह फ्रांस है, ठीक है ना, यह फ्रांस है। आगे देखते हैं यूपीआई अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो यह पेरू है, ठीक है ना, पेरू है। आगे देखते हैं हाल ही में किस देश के यूपी के साथ भुगतान संबंधित समझौता हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होता है ये भी यूएई के साथ में हुआ है। आगे देखते हैं
म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो म्यांमार का क्या थे? म्यांमार का क्या थे? ठीक है ना, क्या थे? बांग्लादेश का टका है, मलेशिया का रिंगिट है, वियतनाम का डोंग है और दक्षिण कोरिया का वॉन है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी, अजीत डोभाल, प्रियंका जारकीहोली या राकेश रंजन जी। ठीक है ना, तो ये जो है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये भी कौन है? तो ये अजीत डोभाल जी। ठीक है ना, इनका भी कार्यकाल, ये तीसरी बार उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। ठीक है ना, थर्ड कार्यकाल इनका 10 जून से स्टार्ट हो चुका है। इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट एनएसए कौन थे, तो ब्रजेश मिश्रा पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। आगे देखते हैं। आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन है? तो यह साइमन हैरिस है। ठीक है ना, साइमन हैरिस है। आगे देखते हैं। नए चुनाव आयुक्त कौन है? तो यहाँ पे 1+2 का सिस्टम चल रहा था। ठीक है ना, एक है राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, राजीव कुमार, और दूसरे हैं एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, संधू और ज्ञानेश कुमार। आगे देखते हैं। हरियाणा के नए सीएम कौन है? हरियाणा के नए सीएम हैं नायब सिंह सैनी, हरियाणा के नए सीएम हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भारत के नए लोकपाल कौन है? तो ये अजय मानिक राव, हरियाणा भारत के नए लोकपाल हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। झारखंड के नए सीएम कौन है? तो ये हैं चंपई सोरेन साहब, झारखंड के नए सीएम हैं। आगे देखते हैं। नए सेना प्रमुख कौन है? तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है ना, उपेंद्र द्विवेदी जो है नए सेना प्रमुख है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। उड़ीसा के नए सीएम कौन है? तो उड़ीसा के नए सीएम मोहन चरण मांझी है, मोहन चरण मांझी है। ठीक है ना, उड़ीसा के नए सीएम। आगे देखते हैं। सिक्किम के नए सीएम कौन है? तो सिक्किम के नए सीएम प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है ना, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के नए सीएम हुए। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम कौन है? तो यहाँ के पेमा खांडू हुए। ठीक है ना, यहाँ के नए सीएम पेमा खांडू हुए हैं। आगे देखते हैं। पीएम मोदी कैबिनेट में 3.0 में सबसे अमीर मंत्री कौन है? पीएम मोदी 3.0 में कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन ज्योतिराज सिंधिया, एचडी कुमारस्वामी, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी, अश्विनी वैष्णव। ठीक है ना, ये जो है हम लोग का चल रहा पीएम मोदी कैबिनेट 3.0। इसमें कितना मंत्री है? इसमें जो है पीएम को मिलाकर 71 मंत्री है। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 72 हो गया। ठीक है ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो लोकसभा का सीट जितना रहता है उसका 15% होता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो इसका जिक्र 91वां
संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ठीक है ना। अभी हाल ही में एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है ना। एडीआर का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट होता है। ठीक है ना। इसमें से एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें 71 में से 70 मंत्री करोड़पति हैं। ठीक है ना। जो अभी फर्स्ट स्थान पे हैं उनका नाम क्या है, तो ये है डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी है। ठीक है ना। इनकी कुल संपत्ति 5,705 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। ठीक है ना। ये टीडीपी पार्टी से है। ठीक है ना। तेलुगु देशम पार्टी से ये नेता है। आगे देखते हैं। और बात करें तो वो दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे ज्योतिराज सिंधिया है। ठीक है ना। इनकी संपत्ति 425 करोड़ है। ठीक है ना। और तीसरे स्थान पे एचडी कुमार स्वामी है। इनकी संपत्ति 217 करोड़ है। और रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है इनकी संपत्ति 144 करोड़ है। आगे देखते हैं। मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री कौन है, तो ये राजनाथ सिंह है। ठीक है ना। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हुए हैं। आगे देखते हैं। मोदी कैबिनेट में उड्डयन मंत्री कौन है, तो यह चिराग पासवान यह राम मोहन नायडू है। ठीक है ना। यह राम मोहन नायडू है। आगे देखते हैं। यह जो है सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है ना। राम मोहन नायडू सबसे युवा कैबिनेट मंत्री है जिनकी उम्र 36 ईयर्स है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, तो यह शिवराज सिंह है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो यह चिराग पासवान है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। पर्यटन मंत्री कौन है, तो पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। आगे देखते हैं। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है, आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो यहाँ देखते हैं। ये जो है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा है, इसकी शुरुआत एमपी भोपाल में किया गया है। ठीक है ना। एमपी भोपाल में किया गया है। ये कौन सा एयरपोर्ट है, तो राजा भोज एयरपोर्ट में इसकी शुरुआत होता है। शुरुआत करने वाले कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव यहाँ इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ के सीएम हैं। आगे देखते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी का शुभारंभ भी उज्जैन मध्य प्रदेश में ही हुआ है। ठीक है ना। और देश की सबसे बड़ी जीत इंदौर में शंकर लालवानी द्वारा हुआ था। ठीक है ना। देश की सबसे बड़ी जीत कौन जीता है, तो इंदौर में जीत हुआ है। किनका हुआ, तो शंकर लालवानी का हुआ है। कितने लाख वोटों से, तो 12.25 लाख वोटों से ये यहाँ का चुनाव जीते थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत कब होता है, तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को होता है। आगे देखते हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था।
आगे देखते हैं मिशन इंद्रधनुष। तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को होता है। ये टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन की शुरुआत कब होता है। तो यह 22 जनवरी 2015 को होता है। कहाँ शुरुआत होता है। तो पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत होती है। आगे देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। इसका टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका टैगलाइन है। और राजस्थान के श्री गंगानगर में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है। तो 19 फरवरी 2017 को इसकी शुरुआत होती है। आगे देखते हैं हाल ही में कैंटर ब्रांडेज की 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची 2024 में किसे शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है TCS, HDFC, एयरटेल या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ देखते हैं 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक मूल्यवान ब्रांड, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट पायदान पे कौन है। एप्पल है, दूसरा पे गूगल है और तीसरा पे माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट की कौन है। तो बिल गेट्स है। बिल गेट्स का ऑटोबायोग्राफी का नाम है सोर्स कोड, ठीक है ना। सोर्स कोड बिल गेट्स का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। टॉप 100 में इंडिया का कौन कौन सा कंपनी शामिल है। तो TCS है, HDFC है, एयरटेल है। तो हम लोग का ऑप्शन जो होता है जय माता दी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ इंडिया का जो टॉप में है वो पूरे विश्व में किसवें स्थान पे आता है। तो ये 46 और 47 स्थान पे आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 129वां रैंक किसमें है। तो ये नया जारी हुआ अभी। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान 129वां है, ठीक है ना। यह WEF जारी करता है। आगे देखते हैं 108 यह ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 134 यह मानव विकास सूचकांक होता है, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 159 तो यह जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। आगे देखते हैं 39 तो यह यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान 39 है। आगे देखते हैं हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर बनने वाला फर्स्ट स्टेट कब बना था ये। तो ये 1953 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। ये उस समय अगर इसके पहले चंद्रबाबू नायडू के पहले यहाँ के CM कौन है थे। तो जगनमोहन रेड्डी थे, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताए थे कि यहाँ पे 3 राजधानी होना चाहिए था। जैसे विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, ये 3 राजधानी होना चाहिए था। लेकिन अभी वर्तमान CM N चंद्रबाबू नायडू ने यह प्रथा हटा के सिर्फ फाइनल कैपिटल अमरावती को राजधानी बनाए, ठीक है ना। अमरावती को अपनी राजधानी बना दिए हैं। आगे देखते हैं सिक्किम राज्य के रूप में स्थापना कब हुई इसका। तो ये 1975 में इसकी स्थापना होता है। 36वां संविधान संशोधन था और यह 22वां राज्य था, ठीक है ना। आगे देखते हैं मणिपुर की राज्य के रूप में स्थापना कब होती है। तो ये जो है 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य की स्थापना होता है। एक है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये तीनों राज्य की स्थापना
21 जनवरी 1972 को होती है। आगे देखते हैं, गोवा की राज्य के रूप में स्थापना कब होती है? तो यह 1987 में होती है। आगे देखते हैं, नागालैंड की राज्य के रूप में स्थापना कब होता है? तो यह 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। झारखंड के राज्य के रूप में स्थापना कब होता है? तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये तीनों राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में होती है। आगे देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ किया है? आपके ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या उड़ीसा। तो ये जो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ये असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने शुरू किए हैं। ठीक है ना, हेमंत बिस्वा ने शुरू किए हैं। इसके तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा, बाल विवाह को रोकना भी इसका उद्देश्य होगा। और इस योजना के तहत 12th क्लास की लड़की को 1000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है ना, अगर कोई लड़की बीए पास करती है तो उसको 1200 रुपये पर महीना मिलेगा। ठीक है ना, और जो एमए करेगी उसको 2500 रुपया पर महीना मिलने वाला है। आगे देखते हैं, मोंगा सिल्क ये कहाँ का है? तो ये असम का है। ठीक है ना, ये असम का है। आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ वेल्लोर यह किसका है? तो ये लचित बोरफुकन का प्रतिमा है। ठीक है ना, बोरफुकन की प्रतिमा है, लचित बोरफुकन की प्रतिमा है। असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का पुराना नाम कामरूप है। आगे देखते हैं, माजुली द्वीप कहाँ है? तो यह असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। ठीक है ना, मणिपुर में है। आगे देखते हैं, संविधान में बोडो भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो यह 8वीं अनुसूची में है और यह 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, जापान, भारत या चीन। तो यह जो है हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप जो है करवाने वाला कौन है? तो FIH है। ठीक है ना, FIH होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ होता है। ठीक है ना, इसके हेड अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम जो है इसके अध्यक्ष हैं। और होस्ट करता कौन है? तो भारत इसका होस्ट करने वाला है। कर्म इसका कितना है? तो 14th कर्म का ये होने वाला है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, हाल ही में ऑफ एडुकेटर्स के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आपके ऑप्शन है नीतू विलियम, विजय कुमार, शिल्पी अग्रवाल या सोनाली कुमार। तो यहाँ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक ओलंपियाड, डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 है, करवाने वाला कौन है? तो अब एडुकेटर से। ठीक है ना, फर्स्ट रैंक किसको मिला है? तो ये लखनऊ की शिल्पी अग्रवाल को मिला है। ठीक है ना, इसमें जो है 20 देश भाग लिया था। ठीक है ना, 20 देश भाग लिया था और टोटल 3300 टीचर भी इसमें भाग लिए थे। इनमें विजेता को 10 लाख रुपये मिलने वाला है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये
जेपी अर्पण बैक को मिला है, ठीक है ना। जेपी अर्पण बैक को यह पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, प्रित्जर अवार्ड किसे मिला है। तो प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला का अवार्ड है और यह रिकेन यामामोटा को मिला है। आगे देखते हैं, पुलित्जर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, व्हिटली अवार्ड किसे मिला है। तो यह पूर्णिमा देवी बर्मन को यह अवार्ड मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, साहित्य अकादमी फेलोशिप का अवार्ड किसे मिला है। तो यह रस्किन बॉन्ड साहब को यह अवार्ड मिला था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू।